नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे पता लगाएं कि आपका एक्स पार्टनर या फिर आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर किसी तीसरे से बात करता है, किसी तीसरे में इन्वॉल्व हो चुका है, या फिर कैसे पता करें कि कोई थर्ड पर्सन उनकी ज़िंदगी में आ गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग मुझे आते थे, बहुत सारे कमेंट्स आते थे, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेज आते थे कि सर कैसे हम पता लगा लें आखिर कि कोई थर्ड पर्सन आ गया कि नहीं, आखिर हम कैसे पता लगाएं इन सब चीज़ों को। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेरे दोस्त, सवाल ही तुम्हारा थोड़ा सा अटपटा है कि कैसे पता करें कि कोई तीसरा पर्सन आ गया है। देखो मेरे दोस्त, ऐसा इसका कोई बिहेवियर नहीं है इंसान का कि जिसमें तुम्हें पता लग जाए कि कन्फर्म कि हाँ उसकी ज़िंदगी में थर्ड पर्सन आ गया है। तो सब बाकी सब चीज़ें कहने की बातें हैं कि पार्टनर कम आप पे ध्यान देने लगे, पार्टनर आपसे कटने लगे, पार्टनर आपके मैसेज का रिप्लाई करना बंद करे, आपको इग्नोर करना शुरू कर दे, इसका थर्ड पर्सन आ गया। नहीं, इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, ये सब कहने की बात है। अब तुम्हें हम सच बात बताएं, अब मैं तुम्हें एक सच बात बताता हूँ थर्ड पर्सन से रिलेटेड। कि थर्ड पर्सन से रिलेटेड सच बात क्या है। देखो मेरे दोस्त, थर्ड पर्सन तब तक नहीं आ सकता जब तक तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी, थर्ड पर्सन नहीं आ पाएगा, चाहे वो थर्ड पर्सन कोई सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, ठीक। तुमसे डिस्ट्रैक्शन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुमसे अट्रैक्शन बना रहेगा, क्योंकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुमसे अट्रैक्शन बना रहेगा। वो अट्रैक्शन नहीं ख़त्म हो सकता तुम्हारे पार्टनर का। चाहे अगला इंसान जो थर्ड पर्सन उसको बहुत ढेर सारा पैसा हो, नहीं फ़र्क पड़ता, वो सेलिब्रिटी हो, नहीं फ़र्क पड़ता है। वो इंसान जो तुम्हारा पार्टनर है वो तुमसे ही अट्रैक्टेड रहेगा। और मेरे दोस्त, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई तो तुमको छोड़ के ना ऐरा गहरा कोई भी होगा, वो थर्ड पर्सन ज़िंदगी में उसके आ जाएगा। ये बहुत बड़ा सच है। एक चीज़ मैं बता दूं, हो सकता है तुम मानो ना, लेकिन मेरे दोस्त, जब भी कोई थर्ड पर्सन आता है तो तुम्हारे एक्स पार्टनर को पता नहीं होता है कभी थर्ड पर्सन कब आ चुका है उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि तुम उस इंसान की कमी नहीं पूरी कर पा रहे होते, तुम चेंज हो गए होते, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, तुम वो पुराने पर्सन नहीं रह जाते, जिसकी वजह से एक्स पार्टनर की ज़िंदगी में थर्ड पर्सन आ जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कब आ गया, क्योंकि तुम बिल्कुल उसके हिसाब से बिहेव करते नहीं हो। और तुम्हारा एक्स पार्टनर जो है किसी को भी पकड़ लेता है रेगर। कभी भी तुमने देखा होगा मेरे दोस्त, बहुत ही आसानी से एक्स पार्टनर आपको मूव ऑन कर जाता है, और बहुत ही आसानी से एक्स पार्टनर किसी तीसरे को डेट कर रहा होता है, उसको ज़रा भी चिंता नहीं रहती है कि आखिर तुम्हारी ये हालत हो रही होगी। तो रीज़न इसके पीछे ये है, उसको नहीं एहसास होता है, ठीक है। 5 मिनट अगर आपने मेरा वेट किया है तो उस 5 मिनट की कीमत आप ही बता सकते हो, कोई और नहीं बता सकता है। वो मैं नहीं बता सकता हूँ 5 मिनट की कीमत, लेकिन जिस दिन मुझे आपका वेट करना पड़ जाएगा उस दिन मुझे उस 5 मिनट की कीमत पता चलेगी, ठीक है। तो उसी तरीके से आपके एक्स पार्टनर के साथ होता है। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम उसको स्टॉक कर रहे हो, पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि देखिए थर्ड पर्सन आया कि नहीं आया, तो उसमें तुम ही नुकसान में हो। थर्ड पर्सन आ गया होगा तो मेरे दोस्त तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे मन में होगा, तुम्हें लगता है तुम इस चीज़ पे बहस कर लोगे कि तुमने मेरे साथ रहने के वादे किए, तुमने वादे कैसे तोड़े, तुम ब्रेकअप कैसे कर सकते हो, तुम चीट कैसे कर सकते हो। लेकिन लिटरली मैं एक चीज़ बता दूँ मेरे दोस्त, कि तुम कोई बहस उससे नहीं कर पाओगे, तुम्हारा एक्स पार्टनर कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं। तुम्हें क्या लगता है, तुम उसको रंगे हाथों पकड़ लोगे तो क्या उसको शर्म आएगी? उसको कोई शर्म नहीं आएगी, उल्टा वो सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर डाल देगा, उल्टा वो इंसान तुम्हारे ऊपर भड़क सकता है, ठीक है। और स्टिल तुम कुछ नहीं कर पाओगे। गलती वो करेगा, सॉरी तुम्हें बोलना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट में खत्म है। तुम सोचोगे हम सॉरी बोल लें, क्योंकि यहाँ पे अब गेंद तुम्हारे पाले में आ गई। कहने का मतलब गर्ज यहाँ पे तुम्हारी हो गई है, ठीक है। और थर्ड पर्सन मान लो आ भी गया है तो ये आज नहीं आया है, ये बहुत पहले आ चुका है। मतलब थर्ड पर्सन आने के चांसेस 2-2.5-3 महीने पहले बन चुके हैं। तो अभी फिलहाल में तुम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये पता लगाना बंद कर दो कि तुम्हारे पार्टनर की ज़िंदगी में थर्ड पर्सन है कि नहीं है। अगर कुछ करना है, अगर कुछ इसमें सबसे बेस्ट कर सकते हो, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना शुरू कर दो, ठीक है। उस इंसान को जो थर्ड पर्सन है, तुम्हारे पार्टनर को छोड़ने में 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। जब तुम पहले से हो जाओगे, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन हो जाएगी, कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। और रिलेशनशिप में दोस्त बैलेंस से चलता है। बैलेंस का मतलब ये है कि आप चीज़ों को प्रायोरिटी दें, ठीक है। रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दें, लेकिन हर चीज़ में प्रायोरिटी में ऊपर ना रखें। अपने जीवन के ज़रूरी काम छोड़ के अगर रिलेशनशिप को ऊपर रख रहे हैं तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं आप नुकसान में जाएंगे। क्योंकि आज आपको आपका पार्टनर अच्छा लग रहा है तो आप 24 घंटा दे रहे हैं, कल को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको 24 मिनट भी नहीं देंगे, राइट। तो अपने ऊपर वर्क करना है, पता लगाने की कोशिश नहीं करनी है। अपने ऊपर वर्क करेंगे तो चीज़ें अपने आप सामने आ जाएंगी आपके, ठीक है। थोड़ा सा ये वीडियो आपको कड़वा लगा होगा, आपको लगा होगा कि भाई मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला, ये मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त सच्चाई यही है जो कि फैक्ट है। इसके अलावा तुम कुछ और करते हो तो तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। अपने आप को स्पॉइल करने का तुमने इंतज़ाम कर लिया। तुम पता लगाओगे इधर उधर से, वो इंसान से पूछोगे, तुम्हारा पार्टनर बताने वाला नहीं। इसके बाद तुम इधर उधर स्टॉक करोगे, लोगों से पता लगवाओगे, उसके कॉल ट्रैक वगैरह करोगे, मतलब जो भी है,
सब कुछ करोगे, तुम्हें पता लग गया थर्ड पर्सन है, तुमने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, और स्टिल इसके बाद रंगे हाथों पकड़ने के बाद तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तुम्हें क्या लगता है, रंगे हाथ पकड़ लेने के बाद तुम उसे छोड़ दोगे? नहीं छोड़ पाओगे। तुम्हें और ज़्यादा उसकी याद आएगी, और ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, तुम्हें और ज़्यादा बात करने को मन करेगा, वो इंसान इग्नोर करेगा तुम्हें, तुम्हारे सामने ही उस थर्ड पर्सन को इंसान डेट करेगा, और तुम लिटरली कुछ नहीं कर पाओगे, होगा तो सिर्फ तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का लॉस। तो उस इंसान को फील करवाना है, दोबारा उस इंसान को रीअट्रैक्ट करना है, तो अपने अंदर चेंज लाओ मेरे दोस्त। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस को गेन करो, और इमोशनली स्टेबल बनो। थर्ड पर्सन गायब हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में